हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अभी की पाठशाला। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस, कुछ लोगों ने इसका नेम सुना होगा, कुछ लोगों ने इसके बारे में डिटेल्स भी ली होंगी एंड ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता है, कोई आइडिया ही नहीं है कि ये ब्लैक फंगस क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका बायोलॉजिकल नेम आपको बता देती हूँ, जो आपको टॉप पे भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका बायोलॉजिकल नेम है म्यूकोरमाइकोसिस एंड इसके बारे में सुन के कुछ लोगों को मिथ है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होंगे। सो उन्हीं डाउट्स को, उन्हीं कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए और यस, आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए मैं आज की ये वीडियो लेके आई हूँ। सो ब्लैक फंगस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो है कि आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट दिस ब्लैक फंगस, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस। सो ब्लैक फंगस जो है आपके लिए एक नॉर्मल टर्म तब होता है जब आप एक नॉर्मल इंसान हो। नॉर्मल इंसान से मतलब ये नहीं है मेरा कि आप लोग एलियन हो। इट इज लाइक हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, जिसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो, तो वो आपका नॉर्मल पर्सन में आता है, राइट। सो उसको ये ब्लैक फंगस अगर हो भी जाता है, वैसे तो होता नहीं है क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जो जनरली हमें अगर होगा भी तो हमें उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट दिस इज डेंजरस, लाइक इफ आई से एक पर्टिकुलर वर्ड में दूं अगर इसको, तो ये डेडली है, डेडली वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड फॉर दोज ऑल्सो हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। लेकिन मेरी एक बात पॉइंट आउट कीजिएगा यहाँ पे, ये हर उस कोविड पेशेंट को नहीं है जो रिकवर हुआ है, या हर उस कोविड पेशेंट को नहीं है जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, बट ये उनको होने के ज्यादा चांसेस हैं जो या तो कैंसर से जूझ रहे हैं, या उनको डायबिटीज है, या कोई और ऐसी बीमारी है। एंड वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू एड इन दिस, दैट जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बेसिस पे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड उनको जो वहां पे सप्लाई मिल रही है, जो मॉइस्चर होता है उसका, या आपका कंटामिनेटेड वाटर है, उसके थ्रू उनको जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सो ये सब चीजें ही आपका इस फंगल इन्फेक्शन को इनवाइट करती हैं आपकी बॉडी में आने के लिए। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने आपको अभी बताया कि कोविड पेशेंट्स जो सफर कर रहे हैं कोविड से, या जो रिकवर कर चुके हैं, जिनको ये ब्लैक फंगस हो रहा है या क्यों हुआ है, उसका पहला रीजन तो मैंने आपको बताया, या तो उनको डायबिटीज हो, दूसरा रीजन कि वो कैंसर से जूझ रहे हो, तीसरा रीजन ये कि कोई कंटामिनेटेड वाटर से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे रिलाई कर रहे हैं, या उनको जो नेबुलाइजर दिया जा रहा है, तो वो जो आपका वाटर है वो सही नहीं है, साफ नहीं है। लाइक ये सब चीजें वहां से आती हैं, वहीं से उनको ये अकर होता है। तो सबसे बड़ी बात है, इससे बचने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है इन सब चीजों का। जो डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं उनको अपना शुगर लेवल मेंटेन करके रखना है। जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा खास ख्याल रखना है, अपना डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। थर्ड इज, जो मैंने आपको बताया इन सबसे अलग हटके, कि जो वाटर वाला कंसेप्ट है, जो आपका स्टेगनेंट वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, रखे हुए पानी में ही बार बार आप स्टीम ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, या आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं उसमें जो मॉइस्चर है वो प्रॉपर नहीं है, तो वहीं से आपके ये एंटर हो जाता है। अब एंटर कहाँ से होता है ये वायरस, ये फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है? अब ये एंटर कहाँ से होता है? ये एंटर होता है हमारे माउथ से, ठीक है। एंड अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो जैसे सॉइल होती है, ठीक है, मिट्टी में बहुत सारे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस चीजें होती हैं, तो वहां से आपका इन्फेक्शन ये फैल जाता है। एंड आपका वाटर, मैंने जो बताया कि गंदा पानी या रखा हुआ पानी, ठीक है, उससे आपका ये फैल जाता है। एंड अगर मैं बात करूं, ये एयर में भी होता है, या फिर जैसे ब्रेड स्लाइस है, ब्रेड स्लाइस पे फंगस लग गया तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं होगा, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बीमारी नहीं, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू दैट, तो हमें इस इन्फेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो कोविड से जूझ रहे हैं या कोविड से रिकवर हुए हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स लेने के बाद उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, एंड यस, दैट इज द रीजन कि ये इन्फेक्शन अटैक कर देते हैं हम पे। सो
इससे बचने का तरीका, अगर ये आपको हो जाता है तो मैं अगर बात करूं, अगर आपको ये हो गया है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसको लाइटली ना लें। इसके सिम्टम्स होते हैं, आपको खून की उल्टी होती है, हर किसी को नहीं होती, लेकिन अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों में पाए गए हैं। ये आपके नोज में भी चला जाता है, साइनस को डिस्टर्ब कर देता है, आपके आईज में जाता है तो आपकी आंखों की रोशनी जाने का डर है। एंड यस, अगर ये ब्रेन में चला जाता है तो वहां पे भी आपके पूरे नर्व्स को ये इफेक्ट कर सकता है। एंड यस, जैसे मैंने आपको बोला, ये डेडली है, क्योंकि अगर ये अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है, हर इन्फेक्शन का, हर वायरस का अपना एक स्टेज होता है। अगर ये बात बद से बढ़कर या आगे से आगे बढ़ जाती है इन्फेक्शन की, सो यस, इट कैन बी डेडली एंड लोगों की डेथ हो रही है। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बस अवेयर करने का है कि आपको सावधानी से काम लेना है, समझदारी से इस समस्या का भी हल ढूंढना है। हल तो है, इसका हल है सर्जरी एंड द प्रॉपर मेडिकेशंस, ठीक है। और इसमें एक कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं आता है, इसमें आपके कई सारे डॉक्टर्स आते हैं, बिकॉज इसमें आपकी नोज भी इफेक्ट हो रही है, इसमें आपकी आईज भी इफेक्ट हो रही है, इसमें आपको ब्रेन भी इफेक्ट हो रहा है, एंड ये धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर देता है, जिसका भी इम्यून सिस्टम सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज, सबसे पहली बात तो कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोविड से दूर रहिए। आई नो कभी कभी ऐसा होता है, हम सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, बट देन ऑल्सो वी आर टेस्टेड पॉजिटिव। बट देन ऑल्सो अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को एक प्रिकॉशन लेना है, दैट इज जो मैंने आपको बताया। पहली बात तो अपना शुगर लेवल चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। सेकेंड थिंग इज यस, आपको जो भी आपको वो सर्विसेज मिल रही है हॉस्पिटल में, उसको भी आपको प्रॉपर चेक करके रखना है एंड अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू लाइक अंडरस्टैंड, बट ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस ब्लैक फंगस इज कि ये कोई हवा नहीं है, इससे डरना नहीं है, बस इसका डट के सामना करना है। एंड जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं ली है, वो प्लीज वैक्सीनेशन करवा ले अपना एज सुन एज पॉसिबल। स्लॉट्स जैसे जैसे अवेलेबल होते जाएंगे, अपनी वैक्सीनेशन करवाइए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। एंड यस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।